नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार की राजनीति में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में अब आंतरिक लोकतंत्र शेष नहीं रह गया है। इस बयान ने जैसे ही हवा पकड़ी, महागठबंधन के दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाओं की बौछार शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहशीष वर्धन पांडे ने अनुराग ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा, अनुराग ठाकुर जी, आपको राजनीति विरासत में मिली है, पहले आप उसे ही संभाल लीजिए। कांग्रेस पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट और मजबूत है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा नेताओं को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने भाजपा पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर जी, आप ज्ञान मत दीजिए, पहले यह स्पष्ट कीजिए कि चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार के साथ क्या करने वाली है। महाराष्ट्र जैसे साजिश बिहार में तो नहीं दोहराएंगे। जब मुख्यमंत्री का चेहरा तक तय नहीं है तब आप महागठबंधन पर टिप्पणी करने से बचें। महागठबंधन के प्रवक्ताओं ने और क्या प्रतिक्रिया दी है, पहले आप ये देखें। ये वही अनुराग ठाकुर हैं जो मंच से समाज को गाली देते हैं। अनुराग जी, इंडिया अलायंस वो अलायंस है जो इंडिया के बारे में सोचता है, इंडिया के हित के बारे में सोचता है, इंडिया के विकास के बारे में सोचता है और सबको साथ लेने की बात करता है। हमारे नेता तेजस्वी यादव समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं, सभी का विकास करने की बात करते हैं, आम लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का, गरीब लोगों का, सबकी बात करते हैं। आप बताइए ना, धोखा कौन किसको दे रहा है? जैसे आपने शिंदे साहब को धोखा दिया है, कहीं वही काम आप लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ तो नहीं करने जा रहे हैं? बोलिए मन से कि चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे? नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि धोखेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी के जहन में है। अनुराग ठाकुर टाइप के लोग अब बिहार के गठबंधन पर बोलेंगे। इन्हें राजनीतिक जो विरासत मिली है वो बाप दादाओं से मिली है। अब ये बिहार की राजनीति के बारे में बोलेंगे। इन्हें समझना होगा कि बिहार में महागठबंधन के अंदर सब कुछ सही है। इससे भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपने देखा, वहीं जनता दल के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने इस मौके को कांग्रेस पर कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहा कि आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं। खड़गे जी, मीटिंग में ही भीड़ नहीं आई, यही हाल है कांग्रेस का बिहार में। अब ऐसे में किस मुंह से खुद को मजबूत बताते हैं? पूरे मामले पर अनुराग ठाकुर के समर्थन में क्या कहा है जदयू प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा, पहले आप ये देखें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सभा में इतनी भारी भीड़ जुटी कि कांग्रेस पार्टी के नेता हतोत्साहित हो गए हैं। उनको भी कांग्रेस की सियासी जमीन की हकीकत बिहार में मालूम चल गई होगी। असल में ऐसी पार्टियां परिवारवादी और वंशवादी पार्टियां होती हैं जहां नेता और कार्यकर्ता नहीं होते हैं। अब तेजस्वी जी को ऐसी कांग्रेस पार्टी बिहार में नेता मानने को भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरे तक पर इतनी जीत है, बिहार के लोग तो इनको मौका नहीं देंगे, लेकिन तेजस्वी जी का दिल बहलाने के लिए ही कम से कम कांग्रेस के लोग ये मान लेते हैं कि तेजस्वी जी सीएम फेस है। अनुराग ठाकुर जी बिहार आए हैं, उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी दोनों की खूब पोल खोली है। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस और राजद को आड़े हाथ हो लिया और अनुराग ठाकुर के समर्थन में बेबाकी से अपने बातों को रखा। देखिए, राजनीति में बयानबाजी कोई बात नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है वहां हर छोटा बयान भी बड़े विवाद को जन्म देता है। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा था, जिससे कांग्रेस को कमजोर दिखाना और महागठबंधन में फूट का संकेत देना शामिल है। लेकिन विपक्षी दलों की त्वरित और तीखी प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि महागठबंधन इस समय एकजुटता का प्रदर्शन करने के मूड में है। कांग्रेस, राजद और भले ही कभी कभी एक दूसरे से मतभेद रखे, लेकिन भाजपा के हमलों पर संयुक्त मोर्चा बनाने में देर नहीं लगाते। तो इस तरह से बयानबाजी
का जो दौर है वो चालू है और आपने देखा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।